नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डीग भरतपुर। बीए द्वितीय वर्ष का जो मानव भूगोल प्रश्न पत्र है उसमें हम मानव प्रजातियों की बात कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है ग्रिफ्थ टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। आपके एग्जाम में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण पूछा जाता है और आपके मुख्य रूप से ग्रिफ्थ टेलर का दिया हुआ है सिलेबस में। तो जो ग्रिफ्थ टेलर है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको पिछले वीडियो में हमने बात भी की थी, माइग्रेशन जोन थ्योरी, प्रवास कटिबंध सिद्धांत। तो इसी प्रवास कटिबंध सिद्धांत में इन्होंने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। देखो, ग्रिफ्थ टेलर ने जलवायु के चक्र तथा प्रजातियों के विकासात्मक सिद्धांत के आधार पर 1919 में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करके इनका वर्णन प्रस्तुत किया। ग्रिफ्थ टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, जिसको प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत, माइग्रेशन जोन थ्योरी में इन्होंने प्रजातियों के उद्भव, विकास तथा वर्तमान समय में पृथ्वी के विभिन्न भागों में उनके वितरण प्रारूप का विस्तृत वर्णन किया है। टेलर ने अपने सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया, जो इनका प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत है, इसमें यह प्रतिपादित किया कि संसार की समस्त मानव प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है तथा जलवायु परिवर्तन के कारण और अन्य कारणों से मध्य एशिया से विकसित मानव प्रजातियां बाहर की ओर स्थानांतरित हो गई है। यानी इनका जन्म तो कहाँ हुआ है? मध्य एशिया में, बाद में मध्य एशिया से बाहर की ओर चली गई है, इनका स्थानांतरण हो गया है। और इसी तथ्य को ध्यान में रखकर टेलर महोदय ने बालों की बनावट तथा मानव की जो कपाल सूचकांक है उसके आधार पर मानव प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित किया है। ये ध्यान रखना है, किसके आधार पर किया है? अपने बालों की बनावट और कपाल सूचकांक, इसके आधार पर मानव प्रजातियों को 7 भागों में इन्होंने बांटा है। देखो, जिसमें पहला है निग्रीटो, दूसरा निग्रो, तीसरा ऑस्ट्रेलाइड, चौथा भूमध्य सागरीय, पांचवा नॉर्डिक, छठा अल्पाइन और सातवां मंगोलियन। तो इस प्रकार 7 भागों में इसने मानव प्रजातियों को विभाजित किया है। अब हम प्रत्येक की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहली जो प्रजाति है मानव प्रजाति, वह है निग्रीटो। तो निग्रीटो की सामान्य विशेषता क्या है? शारीरिक संरचना क्या है? बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? इनकी नाक कैसी है? मुंह कैसा है? जबड़ा कैसा है? कपाल सूचकांक क्या है? बाल कैसे हैं? इन सब की बात करेंगे। देखो, निग्रीटो यह प्रजाति सबसे प्राचीन है, यानी जो प्राचीन प्रजाति कौन सी है? निग्रीटो है। तथा सर्वप्रथम इसी प्रजाति का उद्भव मध्य एशिया में हुआ, लेकिन अन्य प्रजातियों को उद्भव तथा विकास के कारण निग्रीटो यहाँ से स्थानांतरित हो गए और महाद्वीपों के किनारों पर रहने लगी। यानी निग्रीटो सबसे प्राचीन जनजाति है, बाद में अन्य प्राचीन प्रजाति है, बाद में अन्य प्रजातियां आई तो इसको वहां से खदेड़ दिया और वर्तमान में निग्रीटो महाद्वीपों के किनारों पर मिलते, बाहरी भागों पर मिलती है। देखो, इनकी शारीरिक विशेषता क्या है? इनका नाटा कद नाटा होता है, काली त्वचा, चपटी एवं चौड़ी नाक, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, ऊन की तरह गुथे हुए छल्लेदार बाल, सिर लंबा एवं पतला आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना आपको। इनकी जो कद नाटा होता है, त्वचा काली होती है, नाक चपटी और चौड़ी, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, ऊन की तरह गुथे हुए छल्लेदार बाल, सिर लंबा और पतला, ये विशेषता इसकी है। निग्रीटो प्रजाति के सिर का सूचकांक
68 से 70 के मध्य पाया जाता है। कपाल सूचकांक होता है, जो कपाल सूचकांक निकालते हैं वो 68 से 70 के मध्य पाया जाता है। जो कपाल सूचकांक निकालने के जो सूत्र है ना, वो सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई गुणा 100, इससे आपका सेफेलिक इंडेक्स निकल जाता है। सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई गुणा 100, इस तरह से आपके कपाल सूचकांक निकलता है, जिसमें आपको लंबा सिर, मध्यम सिर, चौड़ा सिर को शामिल किया जाता है। तो निग्रिटो प्रजाति का जो सिर सूचकांक कितना है, 68 से 70 के मध्य है। वर्तमान में यह जो प्रजाति है श्रीलंका, मलाया, फिलीपीन, इंडोनेशिया, न्यू गिनी, युगांडा, फ्रेंच और विश्वतरेखीय प्रदेश, कांगो बेसिन, कैमरून, अंडमान निकोबार द्वीप आदि क्षेत्रों के पहाड़ी और सघन वन्य क्षेत्रों में निग्रिटो प्रजाति का निवास पाया जाता है। तो एटलस लेके आप इन सभी जगह को आप देखोगे, श्रीलंका भारत के जस्ट नीचे है, मलाया साइड में हिंद महासागर में, फिलीपाइन भी हिंद महासागर, फिलीपीन की राजधानी मनीला, इंडोनेशिया की जकार्ता, पापुआ न्यू गिनी, युगांडा, फ्रेंच, तो ये सारी चीज़ आपको एटलस में देखनी है। दूसरी मानव प्रजाति है निग्रो। निग्रो प्रजाति के लोगों के सिर का जो सूचकांक है वो 70 से 72 के मध्य पाया जाता है। देखो निग्रिटो तो 68 से 70 और इसका सूचकांक 70 से 72 के मध्य पाया जाता है। अतः उनका सिर लंबा और पतला होता है, सिर के बाल लंबे और घुंघराले, त्वचा का रंग भूरे से हल्का लाल, काला या काजल के समान गहरा काला, छोटा कद, नाक चौड़ी चपटी, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ पाया जाता है। निग्रो प्रजाति के लोग वर्तमान में, तो ये शारीरिक विशेषताएं ध्यान रखनी है आपको। निग्रो प्रजाति के लोग वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भागों में तथा पश्चिम में सूडान और गिनी तट पर दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों में पापुआ न्यू गिनी में रहते हैं। तो निग्रिटो और निग्रो की शारीरिक जो संरचना है लगभग एक जैसी है, लगभग। इसके बाद में है ऑस्ट्रेलाइड। इस प्रजाति का जो कपाल सूचकांक वो 72 से 74 के मध्य होता है। इसके सिर की आकृति लंबी और पतली, शरीर का कद छोटा, नाक मध्यम चौड़ी, सिर लंबा तथा गहरे काले रंग से लेकर कथई और हल्का पीला त्वचा का रंग, बालों की आकृति पूर्ण रूप से घुंघराले, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, ये इसकी शारीरिक विशेषता पाई जाती है। 250 ईसा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में फैले थे प्रजाति, लेकिन बाहरी जातियों के प्रवेश के कारण ये केवल मरुस्थलीय और अन्य दूर दुर्गम क्षेत्रों में ही सीमित हो गए हैं। वर्तमान में दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और अफ्रीका तथा एशिया के दक्षिणी पूर्वी भागों में निवास करते हैं। भूमध्य सागरीय जनजाति प्रजाति। इस प्रजाति के लोगों का जो कपाल सूचकांक है वो 74 से 77 के मध्य पाया जाता है। इनका सिर लंबा, बाल घुंघराले, नाक पतली और अंडाकार, जबड़ा थोड़ा आगे की ओर निकला हुआ, त्वचा का रंग कांसे के समान जैतूनी पाया जाता है, शरीर का कद मध्यम आकार का। इस प्रजाति के लोग मुख्य रूप से भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसी कारण इन्हें भूमध्य सागरीय प्रजाति कहते हैं। नार्डिक। इस प्रजाति के लोगों का शीर्ष सूचकांक 78 से 82 के मध्य पाया जाता है। इनके सिर की सामान्य आकृति मध्यम लंबाई और चौड़ाई, लहरदार व अंडाकार कटान के बाल, नाक गरुड़ के समान लंबी तथा आगे से नुकीली, आगे से चेहरा चपटा हुआ, त्वचा का रंग गोरा, भूरा, गुलाबी, कद लंबा, शरीर सुगठित पाया जाता है।
नार्डिक प्रजाति के जो लोग हैं मुख्य रूप से यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भागों में निवास करते हैं। अल्पाइन उद्भव एवं विकास की दृष्टि से छठे नंबर पर विकसित होने तथा उद्भव समय कम होने के कारण इसे नवीन प्रजाति मानी जाती है। इस प्रजाति के लोगों का कपाल सूचकांक 82 से 85 के मध्य पाया जाता है। अतः इनका सिर चौड़ा, सीधे बाल, नाक लंबी एवं पतली, त्वचा का रंग श्वेत भूरापन लिए हुए, गोरा, चेहरा सपाट पाया जाता है। इस प्रजाति के लोगों के निवास क्षेत्र यूरोपीय महाद्वीप के मध्य और दक्षिणी पूर्वी भागों में पाए जाता है। मंगोलियन प्रजाति सभी प्रजातियों के बाद विकसित होने के कारण इसे नवीन प्रजाति माना जाता है। इसका कपाल सूचकांक 85 से 90 के मध्य पाया जाता है। इसके सिर का आकार गोल, बाल सीधे, पतली नाक, सपाट चेहरा, रंग कुछ पीलापन लिए हुए, गोरा, कद मध्यम पाया जाता है। वर्तमान में इस प्रजाति के वितरण एशिया के पूर्वी भागों में चीन, जापान और कोरिया में तथा एशिया के दक्षिणी पूर्वी भागों में पाया जाता है। ये इंडेक्स में आपके ग्रिफ टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण और उनके लक्षण दिए हुए हैं। प्रजाति का नाम, शीर्ष सूचकांक, केस की आकृति, नाक का सूचकांक, त्वचा का रंग, शरीर का कद और निवास क्षेत्र, ये सारा इसमें इंडेक्स में आपके चार्ट में दिया हुआ है। धन्यवाद।